डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेहरान टीवी और मैं हूं मेहरान अली। आज मैं आपको रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जो कि मोहसिन हामिद का नावल है उसकी समरी आपको बयान करूंगा। दोस्तों, ये जो नावल है ये एक चंगेज़ नामी लड़के के बारे में है जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जो वो पढ़ता था। इंतहाई लायक लड़का है। उसने कभी भी अपनी लाइफ में जो है वो एक सिंगल भी नहीं लिया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए ही जब लास्ट सेमेस्टर उसके चल रहे होते हैं तो एक बहुत ही आला जो है वो एनालिटिक जो है बिजनेस एनालिसिस जो कंपनी है जिसका नाम है अंडरवुड सैमसन, उसमें उसे काम मिल जाता है। तो वो कई जो है अपनी टैलेंट और एबिलिटीज़ की वजह से पहले फाइनेंशियल एड पर और वजीफ़े पर वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है। वो एक पाकिस्तानी लड़का है और जो वहाँ पे पढ़ता है और वहाँ पे टॉप करता है। उसके बाद उनकी जो सबसे आला जो कंपनी है जो एनालिसिस करती है, जो कि बिजनेस एनालिसिस करती है, वैल्यूएशन करती है चीज़ों की, उस फर्म में उस कंपनी में से काम मिल जाता है और वो वहाँ पर भी जो टेस्ट होते हैं, जो असाइनमेंट मिलती हैं, उनमें टॉप करता है। तो ये शख्स जो है अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो उसने न्यूयॉर्क में, जो उसने अमेरिका में एक्सपीरियंस्ड किए, वो एक स्ट्रेंजर शख्स जो उसे अनारकली में मिलता है उसे बयान करता है। वो बताता है कि किस तरह लाइफ जो एक पाकिस्तानी और थर्ड वर्ल्ड के लोगों की न्यूयॉर्क में या अमेरिका में पहले थी 9/11 से पहले और बाद में, उन दोनों का कंपैरिजन करके बताता है और उनके असरात जो हैं वो भी बयान करता है। वो बताता है कि वो स्कॉलरशिप पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया और वहाँ पर एक प्रेस्टिजियस जो है वो फर्म में उसे काम भी मिला और उसने बहुत सी कंपनीज की वैल्यूएशन भी की। वहाँ वो जो कंपनी थी उसके फर्म का जो मैनेजर था उसका नाम था जिम, और जिम के साथ मिलके इसने बहुत ज़्यादा काम किया। वो मनीला में एक कंपनी की वैल्यूएशन के लिए गया हुआ था कि वहाँ पर वो देखता है कि 9/11 का वाक़या हो जाता है। जो टावर्स जो हैं, जो ट्विन टावर्स थे ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, वो उनमें जहाज़ लगता है और वो गिर जाते हैं। वो थोड़ी सी खुशी महसूस करता है कि ये जो लोग अपने आप को बहुत ही जो है वो आला और तसव्वुर करते थे, पावरफुल तसव्वुर करते थे, उन्हें उन्हें भी घुटनों पर जो है वो टेक लगानी पड़ी, घुटनों के बल उन्हें बैठना पड़ा। तो एक मगरूर जो कौम है उनका गुरूर टूटा। तो इसके बाद जो इसकी जिस फर्म में काम करता है और उस माहौल में, उस एरिए में जहाँ पर वो रहता है, वहाँ के लोगों का रवैया इसके साथ मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया। उनके दरमियान रेसिज्म आ गया, उनके दरमियान नेशनलिज्म आ गया। उन्होंने अपनी गाड़ियों पर, दफातर में, अपने जेबों पर जो है वो अपने झंडे लगा लिए और एक अजीब तरह की फ़ज़ा जो है वो पैदा हो गई। जब वो मनीला से वापस आता है वैल्यूएशन करके एक फ़र्म की, तो रास्ते में जब एयरपोर्ट पर देखा जाता है कि ये मुसलमान है और ये पाकिस्तानी है, तो इसे रोक लिया जाता है और इसे नंगा करके जो है वो इसकी सारी जो है तफ्तीश की जाती है और तलाशी ली जाती है। इसी तरह जब वो पढ़ रहा होता है यूनिवर्सिटी में, तो तब भी उसे रेसिज्म का जो है सामना करना पड़ता है। एक लड़की जिसका नाम एरिका है, और एरिका एक बहुत ही अमीर कबीर घराने से तल्लक रखती है और वो एक शख्स, एक और लड़का जो है वो उसे चाहती है। वो लड़का मर चुका है लेकिन वो उसकी याद जो है अभी भी उसके दिमाग पर हावी है। तो वो चंगेज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, ना ही उससे मैरी करती है। तो जब मुकम्मल तौर पर अमेरिकन सोसाइटी चंगेज़ को, उसकी फर्म जो है उस चंगेज़ को रिजेक्ट कर देती है, तमाम लोग उसे हकारत की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, उसे स्ट्रेंजर, उसे एक दहशतगर्द की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। तो चंगेज़ जो है उसका रहना जो है वो दोभर हो जाता है और उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है और वो दाढ़ी रख लेता है। और
وہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اس کے لیے وہاں پر کام کرنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ نوکری چھوڑ کر اپنے وطن جو ہے پاکستان واپس آ جاتا ہے، اور ایک یونیورسٹی میں وہ لیکچرر کے طور پر پڑھانا سوری لیکچرر کے طور پر وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور اینٹی جو ہے وہ اینٹی امریکن جو ہے وہ اس کے یہ کیا کہا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے کہ شاید وہ فنڈامنٹلسٹ بن گیا ہے ان کے اس رویے کی وجہ سے، اور وہ یہ لیکچر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جو شخص ہے جو اس کا انٹرویو کر رہا ہے، جو اس سے باتیں کر رہا ہے، ایک سٹرینجر جو ہے وہ اس سے ملتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم اینٹی امریکن ہو، لوگوں کو امریکن کے بارے میں ورگلاتے ہو۔ تو وہ ابھی یہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے اینڈ پہ، تو وہ جو ہے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے سٹرینجر، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہونے والا ہے، وہ یا تو اسے چنگیز کو کڈنیپ کر لے گا، اریسٹ کر لے گا، وہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہو سکتا ہے، یا اسے مار سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ یہاں پر فائنل نہیں ہوا، یہ چیز جو ہے رائٹر نے ریڈر پر چھوڑ دی ہے۔